प्यारे बच्चों, आज की कहानी सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा और मज़ा भी आएगा क्योंकि ये कहानी है भी बड़ी आश्चर्य से भरी। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी, विश्वास की जीत। विश्वास एक प्यारा सा बच्चा था। सभी उसे प्यार से विशु कहते थे। ये कहानी है विशु के विश्वास की जीत। विशु कमरे में चुपचाप बैठा था। तब उसके दादी जी छोटी बहन के साथ कमरे में आते हैं और बोलते हैं, बेटा, मैं क्या सुन रही हूँ, तुम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हो। तब विशु बोलता है, दादी जी, मुझे लग रहा है मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम प्रतियोगिता से निकलवा लिया है। दादी जी बोलते हैं, पर तुम पूरे 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम बहुत अच्छा गिटार भी बजाते हो। तुम्हारे जितना अच्छा गिटार बजाने वाला मैंने तो आज तक नहीं देखा। तुम सबसे बेस्ट हो। विशु बोलता है, आपको ऐसा लगता है दादी जी? तब दादी जी बोलते हैं, हाँ, मुझे पक्का पता है तुम बेस्ट हो। तो शांति छा जाती है कमरे में। तब दादी जी बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक बच्चे लकी की। उसने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक समय की बात है, 2 बच्चे थे, लकी और गोलू। वे दोनों एक गांव में रहते थे। लकी 7 साल का था और गोलू 9 साल का। वे दोनों अच्छे दोस्त थे और ज़्यादातर समय साथ में ही बिताते थे। एक दिन वे दोनों कुछ ढूंढने निकल पड़े और गांव से दूर निकल गए। और जब वे दोनों घूम रहे थे तो इतनी प्यारी जगह देखकर खेलने लगे। और खेलते खेलते गोलू एक कुएं में गिर जाता है और वह बहुत तेज चिल्लाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। वह सोचता है, अब मैं डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। लकी यह सब देखकर डर जाता है और आसपास देखता है हेल्प के लिए, पर कोई नहीं होता है जो उनकी मदद कर सके। तभी लकी की नज़र एक पास पड़ी बाल्टी पर जाती है जो रस्सी से बांधी हुई होती है। बिना समय खराब किए लकी बाल्टी को कुएं में फेंकता है और गोलू को बोलता है, इसे कस कर पकड़ लो। गोलू उसे पकड़ लेता है और लकी रस्सी को ऊपर खींचने लगता है। पूरी मेहनत और साहस के साथ वह खींचता रहता है जब तक गोलू कुएं से बाहर नहीं आ जाता। तब तक जैसे ही गोलू बाहर आता है, वे दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं और भागते भागते अपने घर की तरफ जाते हैं। जब वे आज की बात अपने परिवार और गांव वालों को बताते हैं तो कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि सभी को लगता है लकी तो अभी बहुत छोटा है यह सब करने के लिए। वह तो एक पानी भरी बाल्टी भी नहीं उठा सकता। परंतु अकेले रामू काका ऐसे थे जो उनकी बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि रामू काका बहुत अनुभवी और बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी बात गांव वाले मानते थे। तब सभी गांव वाले पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? तब रामू काका हंसते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ, ठीक वैसे ही जैसे ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं। ये दोनों बच्चे पहले से ही बता रहे हैं सब कुछ कैसे हुआ था। एक ने बाल्टी कुएं में फेंकी और खींचकर अपने दोस्त की जान बचाई। बस आपको आश्चर्य इस बात का है कि उस समय लकी इतना साहस और शक्ति लाया कैसे। यह सभी इसलिए हुआ क्योंकि उस समय लकी को यह कहने वाला कोई नहीं था कि तुम यह नहीं कर सकते हो, और ना ही वह खुद इस हालत में था कि वह सोच सके मैं यह नहीं कर सकता। उसे तो बस यह पता था कि वह ही एक है जो गोलू की जान बचा सकता है और उसे जान बचानी है अपने दोस्त की। और उसे विश्वास था कि वह अपने दोस्त की जान बचा लेगा और उसी विश्वास की जीत से
लकी ने यह सब किया। अब गांव वाले ये समझ गए थे कि खुद पर विश्वास रखना कितना जरूरी है। तब दादी जी बोलते हैं, तो अब बताओ विशु, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम अच्छा गिटार बजाते हो? तब विशु बोलता है, हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ दादी जी, मैं कर सकता हूँ। और विशु प्रतियोगिता में भाग लेता है तथा पूरी मेहनत और विश्वास के साथ गिटार बजाता है तथा प्रतियोगिता में फर्स्ट आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि खुद पर विश्वास करके ही हम हर असंभव कार्य को कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।